चार धाम अखंड आश्रम की राशि की हेराफेरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। महाकाल थाने में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल और अशोक प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ट्रस्ट की राशि का दुरुपयोग की शिकायत कोर्ट में की गई थी। दरअसल इंदौर निवासी फरियादी सोहेल पटेल ने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों को होटल की तरह चलाने की 1 जुलाई 2022 को 3 लाख प्रति माह किराया और कुल कमाई में 50% की भागीदारी का अनुबंधन पत्र बनवाया। प्रति माह हम लोग अच्छी कमाई करने लगे, जिसके बाद उनके द्वारा 13 माह 1 जुलाई 2022 से 30 अगस्त 2023 के बीच सेठ मुरलीधर मानसिंह यात्री निवासी के नाम से खोले गए एक अलग पर्सनल फर्जी बैंक अकाउंट में 54,96,467 रुपए और अखंड आश्रम ट्रस्ट के खाते में 42 लाख जमा किए। वहीं 40 लाख का स्थायी निर्माण भी किया। दरअसल महाकाल लोग बनने के बाद आ रही भीड़ को देखते हुए करीब 5 से 7 लाख रुपए माह की आय शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को एक पत्र लिखकर अनुबंधन निरस्त कर दिया। इन्होंने जिस लेटर हेड पर निरस्ती का पत्र लिख कर दिया उसमें शांति स्वरूपानंद कार्यकारी अध्यक्ष और युग पुरुष स्वामी परमानंद जी अध्यक्ष के पद पर छपा हुआ था। मामले में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि कोर्ट के आदेश और पुलिस ने जांच की। कोर्ट ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था। स्वामी स्वरूपानंद महाराज, महावीर प्रसाद मानसिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, अशोक प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभी और भी कई बिंदु हैं जिन पर जांच होना बाकी है। असल में देखिए, जिस व्यक्ति ने लगाया है आरोप, उस व्यक्ति को सब लोग जानते हैं कि वो कितने आरोपों से खुद भी घिरा रहता है। और हमारा कोई कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो यहाँ हिसाब किताब ठीक प्रकार से रहता है, ऑडिट होता है, खाते हैं और हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं। कोई भी जांच, किसी भी तरह की जांच की जाए, हम उससे सहयोग करेंगे। अगर घोटाला हुआ है तो वो पता चलेगा। और घोटाला असल में कोई व्यक्ति दूसरे से करता है, अपने से क्यों करेगा? ये संस्था पूरी हमारी है, हमने बना के खड़ी की है हमारी, और तो हम पैसा इधर उधर करने वाले होते तो ये संस्था ही क्यों खड़ी होती? तो इसलिए ये जो कहना है वो एकदम असत्य है, झूठ है, और केवल इसलिए फंसाने की दृष्टि है कि महाराज को किसी तरह फंसाएं, परेशान करें तो हम कब्जा कर पाएं। तो ये सब कहीं ना कहीं पैसे की लूट का मामला है कि लोग सोचते हैं कि ये हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ से कमाएं। चूँकि पहले कमा रहे थे, अब उनकी कमाई नहीं हो रही है, तो वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं उस विषय में कहीं सीधे हूँ भी नहीं। वो विषय उनके साथ जिन्होंने बना के दिया है यात्री निवास, वो उन्हीं के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था और उसके लिए आर्बिट्रेशन का एक केस चल रहा है। वो अगर आर्बिट्रेशन में तय हो जाता है कि इनको 2 साल और चलाने दिया जाए तो वो कोर्ट का आदेश का सब कोई पालन करेगा। वो इसलिए किया है न्यायालय ने कि हम लोग कुंभ में थे जी, तो न्यायालय ने हमसे मांगा था कुछ स्पष्टीकरण, तो हम लोग कुंभ में बिजी थे तो हमको पता ही नहीं चला है उसके विषय का। तो फिर कोर्ट ने सीधा मान लिया है कि इनकी तरफ से कुछ ऐसा स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि इनको वो कर दिया जाए। नहीं, आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से ये जो एफआईआर है यही झूठ के आधार पर की गई है, इसको निरस्त किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। 2022 का मामला है। इसमें एक अनुबंध किया गया था जिसमें प्रति माह लगभग 50% अमाउंट आश्रम को जाना था, 50% एक व्यक्ति को जाना था। इसमें कुछ समय बाद न्यायालय में एक शिकायत की गई जिसमें संज्ञान में आया कि अनुबंध की राशि ट्रस्ट में न जाकर किसी अन्य प्राइवेट खाते में जा रही है। जब कोर्ट में इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी के बाद कोर्ट के आदेश पर थाना महाकाल को निर्देशित किया गया। हम लोगों ने भारतीय दंड विधान पुरानी आईपीसी धारा 419, 420 में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। चूँकि मामला कल ही पंजीबद्ध हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अभी विवेचना के डिस्क्लोज़ किया जाना संभव नहीं है। हम लोग इसमें कोर्ट के बताए गए बिंदु और अन्य मामले जो संज्ञान में आएंगे उसमें विवेचना प्रगतिशील ढंग से कर रहे हैं। सर, किन लोगों के खिलाफ क्या नाम है? इसमें एक निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनके खिलाफ एक महावीर मानसिंह है और एक अशोक प्रजापति और ओम अग्रवाल, ये 4 लोग हैं। इनके नाम से संयुक्त खाता था। उस खाते में राशि कैसे ट्रांसफ़र हुई, कैसे जो ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन किया गया, ये सारी चीज़ें विवेचना के अंतर्गत अभी जारी हैं। सर, इसमें एक अशोक प्रजापति का भी नाम? हाँ, अशोक प्रजापति का नाम भी है। इसमें 4 लोग हैं, इन्हीं चारों का संयुक्त खाता था। इसकी हम जांच कर रहे हैं, खाता किस ब्याह पे खोला गया था, ट्रस्ट के जो कागज़ थे उसमें नाम परिवर्तन कैसे हुआ और कहाँ इसमें डेविएशन हुआ है,
उन सब की जांच की जा रही है।